हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और रोमांटिक लव स्टोरी में। मूवी का नाम है रेडीमेड लव स्टोरी, जो 2022 में आई थी। मूवी की मेन कैरेक्टर को एक सेक्स वर्कर से प्यार हो जाता है और वो डायरेक्ट जाके उससे प्रपोजल दे देता है शादी का। लेकिन वो लड़की अपने पास से इतनी जुड़ी हुई थी। पर यह आधारित कहानी है। अगर आपको ये कहानी पूरी जाननी है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एंजल को देखते हैं, जो एक सेक्स वर्कर थी। उसके साथ रात बिताने के लिए लोग लॉटरी लगाते थे। उसे आज अपना बचपन याद आता है। उस दिन वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसके फादर उससे मिलने के लिए आने वाले थे। लेकिन उसके फादर वहाँ पर पहुंचे और एंजल के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे। एंजल उनसे कहती है कि आपने जो गिफ्ट भेजे थे वो मुझे बहुत पसंद आए। फादर इस बात से सरप्राइज हो गया था। एक्चुअल में ये उनकी मर्डर को गिफ्ट किया गया था। फिर वो एंजल को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फादर ने फिर मर्डर से कहा कि मैंने वो गिफ्ट तुम्हारे लिए दिए थे। फिर मर्डर समझाने की कोशिश करती है कि वो तुम्हारी ही डॉटर है। फादर कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। इसका मतलब है कि उन दोनों में अभी शादी नहीं हुई थी। वो वहाँ से मर्डर को मार के वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुन के एंजल को बहुत रोना आता है। ये लोग चाहती थी कि वो अपने फादर के सामने कभी भी ना जाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें एंजल दिखाई जाती है। वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो ये लोग किस तरह इस काम में पहुंचे वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक फार्मर को देखते हैं। उसका नाम वकीलाई था। वो अपने फॉर्म में बहुत मेहनत करता है। वो फिर चर्च में जाकर गॉड से प्रेयर भी करता है। वो अपने गॉड से कहता है कि आपने मेरी लाइफ में सब कुछ दिया है, बस आप एक पार्टनर मुझे दे दीजिए जिंदगी बिताने के लिए। फिर हम देखते हैं वो अपना सामान सेल करने के लिए टाउन में आता है। जिल वॉक करने के लिए बाहर निकली थी और फर्स्ट टाइम उसने उसे देखा और देखते ही उसे प्यार हो जाता है। उसके फ्रेंड ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो एक सेक्स वर्कर है, लेकिन माइकल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वो बस उसके साथ शादी करना चाहता था। पास्ट में फिर हम एंजल की स्टोरी देखते हैं। पहले तो एंजल को उसकी मर्डर उसके फादर सपोर्ट करते थे, लेकिन अचानक से उसके फादर ने सारा सपोर्ट उन्होंने निकाल लिया होता है। उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। एंजल के फादर ने उसके मर्डर को जो ज्वेलरी दी थी वो उन्होंने सेल करने की कोशिश की और उन्हें पता चलता है कि ज्वेलरी भी फेक थी। लोगों को पैसों की बहुत जरूरत थी। ज्वेलर उसे कहता है कि तुम्हारे साथ एक रात बिताने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हो जाएंगे, लेकिन वो पैसों के लिए काम करने के लिए वो मान जाती है। जल फिर अपने मदर से बात करती है, हमें यहाँ से कहीं पे दूर जाना चाहिए, हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। उसकी मदर को भी यह बात बहुत अच्छी लगती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं उसकी मदर बहुत बीमार होने लगी और एक दिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसका जो दलाल है वो उसके पास आता है। वो बोलता है कि तुमने कई सारे पैसे छुपा कर रखे होंगे। फिर एंजल कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर वो उसे मारने लगता है। फिर उसे बचाने के लिए वहाँ पे एंजल की बॉस डचेस आ गई। वो कहती है कि अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो बाहर के लोग तुम्हें मार डालेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसे मिलने के लिए माइकल आता है। एंजल ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। माइकल ने उसे कहा कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ। कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है। फिर एंजल उससे पूछते है कि तुम्हारा एज कितना है, तुम क्या करते हो। माइकल कहता है कि मैं फार्म में काम करता हूँ। माइकल कहता है कि मैं फार्म में काम करता हूँ। एंजल कहती है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। माइकल कहता है अब तक तो नहीं हुई है, तो फिर तुम अपने टाइम को वेस्ट मत करो। माइकल ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर एंजल उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। माइकल उसे कहता है कि तुम मुझे सिर्फ आधे घंटे दो, मैं तुमसे सिर्फ बात करूँगा। एंजल इस बात के लिए नहीं मानती और उसे बाहर निकाल देती है। जब अगली सीन में देखते हैं, अगली रात माइकल डबल पे करके एंजल के पास आ जाता है। एंजल कहती है कि तुम अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हो, मुझे हमेशा ऐसे वेडिंग प्रपोजल मिलते रहते हैं, तुम कुछ भी मेरे लिए सीरियस लेने की बात नहीं है। आज रात भी एंजल उसकी कोई भी बात नहीं मानती और उसे बाहर निकाल देती है। अगली सुबह हम देखते हैं एंजल की फ्रेंड से माइकल के बारे में बात कर रही होती है कि एक फ्रेंड को माइकल बहुत अच्छा लगा था। एंजल कहती है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर तुम उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती हो तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा। रात में उस लड़की ने माइकल को रोकने की कोशिश की। लड़की उसे कहती है कि एंजल ही चाहती थी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। बात को सुनकर माइकल गुस्सा हो जाता है और एंजल के पास चला जाता है। एंजल उसे कहती है कि अब भी तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो,
माइकल फिर फाइनली कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम यहाँ पे रहना क्यों चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा, या फिर तुम्हें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। उसे समझाने के लिए उसके पास आया और उससे किस कर लेता है। जिल फिर कहती है फाइनली तुम मेरे करीब आ ही गए। माइकल ये सुनकर उससे दूर चला जाता है। कहता है उसे पहले मैं तुमसे शादी करूँगा और इसी के बाद हमारे बीच कुछ हो सकता है। जिल कहती है उससे मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बात से माइकल को बुरा लगा और वहाँ से फिर चला जाता है। में सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बचपन में जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी, एक आदमी उसे सिटी में ब्रोथल में लेके आया था। वहाँ पर काम करने वाली लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है प्लीज वो इस लड़की को कहीं और लेके जाए। वो आदमी फिर मानता नहीं और वहाँ के बॉस के ऑफिस पे चला जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ का बॉस ड्यूक वहाँ पे पहुँच जाता है। वो आदमी गुस्सा हो गया और एंजल के सामने उसे मार डाला और बोलता है आज से तुम मेरे लिए यहाँ काम करोगी। फिर हम देखते हैं कुछ सालों में एंजल बड़ी हो जाती है और उसे बिजनेस पे वो लगा देता है। एक दिन वहाँ पे एंजल के फादर आ गए। जब उसके फादर को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या किया है, उसके बाद वो खुद को गोली मार देते हैं। सब देख के वहाँ पे काम करने वाली लड़की एंजल को वहाँ से भगा देती है। तब में आकर ड्यूक ने लेडी को मार डाला था। वह दिखाया जाता है एंजल एक शिप पे जा रही है। उस शिप पे हर आदमी उसे घूर ही रहा था। लड़कियां उसे कहती है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ आदमी बहुत सारे पैसे देने को तैयार हैं। एंजल फिर इस बात के लिए मान जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने ये बताया था वो उन एंजल से सारे पैसे कमाए हुए उसे छीन लेती है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। एंजल की तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी। उसके फ्रेंड ने उसे चेक किया तो उसे बुखार था। वो पूछती है कि हुआ क्या। कहती है कि माइकल के यहाँ से जाने के बाद उसके बारे में सोचते सोचते वो बीमार पड़ गई। तो ये डिसाइड किया था कि ये काम वो छोड़ देने वाली है। जेल ने अपने सारे पैसे अपने एक फ्रेंड के पास सेफ रखने के लिए दिए थे। से वो बात करने के लिए गई थी जिसका नाम डचेस था। कहती है आज़ाद होने के बाद तुम करोगी क्या? या तुम किसी की और के साथ घर बसाओगी या उसके लिए तुम काम करोगी? इस लाइफ से तो ये लाइफ बेहतर है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ज़्यादा फ्रीडम है। देखते हैं एंजल ने अपना मन बना लिया था और वो कहती है कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। डचेस ने कहा कि तुम यहाँ पे रहती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देती हूँ, अच्छा खाना देती हूँ, इस सब में बहुत खर्चे होते हैं। और वो अब उससे कुछ भी देने नहीं वाली थी। जेल को इस बात पर गुस्सा आता है और वो डचेस को इंसल्ट करती है। डचेस गुस्सा होकर अपने आदमी को एंजल को मारने के लिए भेज देती है। जेल को मार मार कर उन्होंने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। रात में माइकल को सपना आया कि एंजल के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो अगली सुबह वहाँ पहुँच जाता है। माइकल डचेस से कहता है कि अब मैं यहाँ से इसे लेके जा रहा हूँ। डचेस उससे कहती है कि अब भी वो मुझे वो कहती है। माइकल ने उसे फिर बाकी पैसे उसे दे दिए। वो एंजल को एक रिंग देता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एंजल फिर लेटे लेटे ही हाँ कह देती है। उसके बाद वो उसे अपने फार्म पे लेके जाता है। सुबह उठ के जेल माइकल से कहती है तुमने डचेस को जितने पैसे दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। माइकल कहता है कि उस सिचुएशन की वजह से मुझे पैसे देने पड़े। वो इस तरह से उसे खरीद के नहीं लाना चाहता था। जेल कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे मैं वापस कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माइकल ने फिर उसे कुछ कपड़े दे दिए। जेल ने पूछा कि ये क्या तुम्हारे वाइफ के कपड़े हैं? माइकल कहता है कि ये मेरे सिस्टर के थे। वो किसी बीमारी की वजह से लास्ट ईयर वो डेथ हो जाती है उसकी। फिर हम देखते हैं कि एंजल की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है और माइकल उसका ख्याल रखता है। इसके बाद हम देखते हैं 3 वीक गुजर जाते हैं और एंजल अब ठीक हो चुकी थी। माइकल जब बाहर गया हुआ था तो वहाँ से वो निकल जाती है। कल जब घर आया तो उसकी रिंग वो रख के गई थी। जिल वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी माइकल उसे ढूंढ लेता है। जिल उससे कहती है कि तुम मुझे फोन नहीं करते। माइकल उससे कुछ नहीं कहता और बोलता है और उससे कुछ जैकेट और पानी दे देता है। वो कहता है कि ये रास्ता बहुत ही दूर है, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अरे तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो या फिर मेरे पास वापस आ सकती हो। तुम्हें मेरे घर पर रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं सब कुछ ला के दूंगा। एंजल कुछ बोलती नहीं तो माइकल फिर घर वापस आ जाता है। जब हम देखते हैं रात में एंजल उसके पास वापस आ जाती है तो वो कुछ खाने को देता है और उसके पैरों में कुछ चोटें लगी थी तो वो उसे दवा लगाता है। चलिए ये सब देख के कहती है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो। माइकल उससे कहता है कि वहाँ से निकलने का डिसीजन काफ़ी हार्ड था लेकिन तुमने फिर भी करके दिखाया। फिर हम देखते हैं कि एंजल माइकल के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। तो फिर कहता है कि अब तक हम दोनों रेडी नहीं हुए हैं। माइकल कहता है कि अगर तुम मेरे साथ प्यार नहीं करती
मैं उसके तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना सकता। अगली सुबह एंजल ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ होने का नाटक में कंटिन्यू कर सकती हूँ जब तक मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस नहीं कर देती, तब मैं तुम्हारे फार्म में काम कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि माइकल उसे सारा कुछ सिखा रहा होता है, एक्स लाना, फिशिंग करना। तब करते करते एंजल भी थोड़ा एंजॉय करने लगती है। रात में उसे उसके पास आने के सोने के लिए कहती है। माइकल इसके लिए मना कर देता है और एंजल कहती है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। माइकल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इस वजह से वो बाहर जाकर स्विमिंग करने लगता है। रात में जब एंजल सोई हुई थी तो ड्यूक वहाँ पे पहुंच जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। एंजल स्ट्रगल करने लग जाती है और ऐसे ही वो अपने नाइटमेयर से उड़ गई थी। माइकल फिर उसकी आवाज़ सुनता है और उसके पास आता है और उसे सहारा देता है और उससे कहता है तुम्हें कहीं भी और चलना चाहिए। एंजल कहती है कि बीच रात में तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो। माउंटेन। माइकल उसे एक माउंटेन पे लेके आया। एंजल कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी देखी है उसकी हाफ ही तुम्हें पता होगी तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंजल क्या उससे कहता है तुम अपनी लाइफ में सब कुछ सही करने का डिसीजन ले सकती हो। उसे कहती है कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। ये अपनी वाइफ मानते हो लेकिन तुम मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहते। फिर उसे कहता है कि तुम जब मुझे पसंद करने लगोगी तभी तक मैं वेट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं माउंटेन के ऊपर वो दोनों किस करते हैं। घर पे आके वो इंटीमेट हो गए। अगले दिन हम देखते हैं माइकल के यहाँ पे उसके हतर का हस्बैंड आता है, उसका नाम है पॉल। माइकल उससे कहता है कि मैंने शादी कर ली है। घर में आके देखता है पॉल आके एंजल को देखता है। पॉल ने सिटी में एंजल को देखा हुआ था तो उसके बारे में पता है, इस वजह से उसे शॉक लगता है। वो इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बोलता। माइकल वहाँ से चला गया। इसके बाद वो एंजल से बात करता है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। तो एंजल कहती है मुझे अब सब आदमियों के चेहरे अब एक जैसे लगते हैं। और उससे कहता है कि तुमने एक बुरा काम किया है, तुम्हें माइकल को फंसाना नहीं चाहिए था। एंजल उससे कहती है कि वो खुद मेरे पास आया था। पॉल इस बात में बिलीव नहीं करता। के बारे में हम देखते हैं पॉल ने माइकल से बात की। पॉल एंजल के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था तो माइकल उसे पंच करता है। माइकल ने कहा कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तुम एंजल को भी एक्सेप्ट कर लोगे। बात से लेके एंजल को काफी बुरा लग रहा था। तो उसे कहता है कि तुम पास्ट लाइफ को छोड़ दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये दिखाया जाता है कि एंजल का फिर से पास्ट है, उसमें वो प्रेग्नेंट हुई थी। फिर से प्रेग्नेंट ना हो इसलिए ड्यूक ने डॉक्टर को बुलाया था और उसका ऑपरेशन करवाया था ताकि एंजल दोबारा प्रेग्नेंट ना हो। अगले दिन जब माइकल सिटी की तरफ जा रहा था तो एंजल कहती है मुझे भी सिटी की तरफ लेके जाओ। वो माइकल को फैमिली नहीं दे सकती थी, इसी वजह से वो माइकल को छोड़ के जाना चाहती थी। वो लब भी बिलीव नहीं कर रहा था कि माइकल खुद एंजल के पास गया था। पॉल कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो तुम मुझे इसके बदले पैसे देने होंगे। तो में आने के बाद हम देखते हैं कि एंजल का बोतल अब जल चुका था। उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड की इनमें डेथ हो गई थी। और जब माइकल के पास आता है तो माइकल उससे पूछता है क्या तुम उसे लेके गए थे। माइकल बहुत गुस्सा हो गया था। पॉल से कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जल्दी से एंजल के पास पहुंच गया। उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे रहना चाहती हो। वो बोलती है ना। तो माइकल उसे वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है। वहाँ के आदमी इसे जाने नहीं देना चाहते थे। माइकल को सबसे लड़ाई करनी पड़ती है। एंजल उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि पॉल ने मेरे साथ क्या किया है। फिर उसे कहता है कि मुझे पता है। एंजल ने कहा कि तुम मेरे पीछे दोबारा क्यों आए। फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पगली, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। देखते हैं कि एंजल ने जो भी कुछ किया था वो उसके लिए बहुत गिल्टी थी। वो अपने आप को तकलीफ दे रही थी। फिर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। मेरे फादर स्लेव्स को ट्रेन करते थे। मेरे फादर ने एक दिन एक स्लेव को मेरे पास भेजा और मैंने उसे फ्री कर दिया। और इसके बाद वो अपने फादर को छोड़ के इसके बाद मैं अपने फादर को छोड़ के हमेशा के लिए दूर चला आया। फिर उससे कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाने चाहिए। और हम देखते हैं वो यहाँ पे आके बहुत खुश थी। उसके बाद हम देखते हैं वो दिन किसी रास्ते से गुजर रहे थे। यहाँ पे एक फैमिली थी जहाँ की मदर प्रेग्नेंट थी। वो उन लोगों का ख्याल रखने के लिए अपने घर पे लेके आ गए। लोग कहीं और जाकर रहने वाले थे। वो उनकी मदद के लिए काफी थैंकफुल थे कि एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था मरियम। ये एंजल से पूछती है तुम और माइकल मिले कैसे। एंजल ने उसे सब कुछ सच बता दिया। देखते हैं माइकल ने बाद में पॉल को भी माफ कर दिया था। फैमिली में एक नया बच्चा आता है। हम देखते हैं माइकल और मरियम दोनों उस बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं। ये देखकर एंजल को लगता है कि मरियम और माइकल की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। वो उसे इसके बारे में पूछ भी लेती है। तो फिर उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता।
जिल ने उसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ड्यूक ने एक बार डॉक्टर को बुलाया था और उन्होंने कुछ किया था जिससे मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पॉल कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता, यहाँ पता कोई चमत्कार हो जाए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग डिनर करते हैं और जहाँ पे उन्होंने सनसेट देखा था, एंजल कहती है मुझे जहाँ पे उन्होंने सनराइज देखा था, एंजल कहती है मुझे वहाँ का सनसेट देखना है। और वो दोनों वहीं पे जाते हैं और वो दोनों वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं एंजल ने मरियम को एक लेटर लिखा होता है और उसके साथ माइकल की रिंग भी थी और ये सब उसे देख के चली जाती है। और पे लिखा था कि तुम और मरियम एक अच्छी सी फैमिली डिजर्व करते हो। मरियम माइकल के पास आई और वो कहती है कि तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। माइकल कहता है कि इस बार वापस आने की चॉइस उसकी होगी। एंजल फिर सिटी के होटल में पहुंचती है। उसने ओनर से कहा कि आपके यहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता और वो ऑफर करती है कि वो यहाँ पे खाना बना सकती है। ओनर फिर उसकी बात मान लेता है और उसे रहने की भी जगह दे देता है। एक दिन ड्यूक का आदमी उसे वहाँ पे काम करते हुए देख लेता है। रात में ड्यूक के आदमी ने उस होटल को आग लगा दी। हम देखते हैं माइकल एंजल की याद कर रहा था। देखते हैं कि ड्यूक एंजल के पास आ जाता है और फिर से उसे अपने साथ लेके जाने की बात कहता है। एंजल कहती है कि तुम मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम लोग मुझे हेल्प करने के लिए पहुंच जाएंगे। ड्यूक उसे कहता है कि कल आग हमने लगाई थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो ओनर को भी मैं मार डालूंगा। एंजल के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था और वो ड्यूक के पास चली जाती है। काम करने की जगह देखती है कि ड्यूक के पास और 2 छोटी लड़कियां थी। एंजल कहती है कि तुम एक्चुअल लड़कियों को भी हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए तुम छोटी बच्चियों को तंग करते हो। फिर हम देखते हैं एंजल सभी लोगों के सामने आती है, फिर लोगों को बताती है कि ड्यूक किस तरह छोटी लड़कियों को परेशान करता है, उसे काम करवाता है। सभी लोग भड़क जाते हैं। वो जाकर चेक करते हैं। जब उन्हें लड़कियां मिल जाती है तो वो ड्यूक को मार डालते हैं। फिर हम देखते हैं वे लोग छोटी बच्चों को बचाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टली 3 साल गुजर जाते हैं। अपने काम से पॉल जरा सिटी में आता है। उसने वहाँ पे एंजल को देखा, उसने उसका पीछा किया तो वो एक स्कूल और रेसिडेंशियल एरिया में आया और अंदर आके देखता है तो वो वहाँ एंजल रहती है। पूछता है कि ये सब क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंजल कहती है कि मेरी तरह जो भी लड़कियाँ होती है उन्हें मैं यहाँ पे हेल्प करती हूँ, उन्हें एजुकेशन देती हूँ, उन्हें रहने की जगह देती हूँ। पॉल को सुनकर ये बहुत अच्छा लगा। एंजल मरियम के बारे में पूछती है, वो कहती है कि मरियम अब मेरी वाइफ है। एंजल ने कहा कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। पॉल कहता है कि मरियम माइकल को ब्रदर की तरह समझती है, माइकल अब भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, सिर्फ वो बेहद प्यार करता है, तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। पॉल कहता है कि मैं यहाँ से 4 बजे जाने वाला हूँ, मेरे साथ चल सकती हो। फिर हम देखते हैं एंजल माइकल के पास आ जाती है और उससे अपना रियल नेम बताती है। उसका नाम सारा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे आई लव यू कहने के लिए आई हूँ, मैंने जो भी किया इसके लिए मैं सॉरी हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है। माइकल कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है। माइकल अपनी मदर की रिंग सारा को देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं इनके साथ एक बेबी, शायद ये इनका बेबी था या फिर अडॉप्टेड था। और हम देखते हैं ये तीनों फैमिली बन चुके थे और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।